उनकी आंखों से ओझल हो जाने के कारण मैं बड़ी बड़ी हुई प्रेम जनित उत्कंठा के परवश हो रहे थे। रथ हाँकने टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का वेग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर रूंधे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, मेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे ये शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षणभर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोत्तमत राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया। धनुष पर वाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनकी सन्निधि मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञों में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाली अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। जरासंध ने महाभैरव यज्ञ बोला था तो हाँ, सारे राजा कुछ संख्या थी इनके, सारे उसमें जाने थे। स्वाहा। महारानी द्रौपदी राजसु यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उसके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपने केस अपने हाथों खोल देने पड़े। खोल नीचे देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाख की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करते हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपात नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं पृथ्वी में ही कुछ दिनों तक रह गया, तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निर्वात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल था। 13वां 1:15-13 जी बाबू जी, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज,
कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि अजय महामात्यों से पूर्व अपार समुद्र के समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैं उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर से चमकते हुए मणिमय मुकुट तथा अंगों के अलंकार तक छीन लिए। पेज नंबर 153। भाई जी कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थी। उसके सामने मेरे आगे आगे चलकर मैं अपनी दृष्टि से ही उन महारथियों यूथपतियों की आयु, मन, उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और वाहिक आदि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्रछाया में मेरे रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आप तक को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देती। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंधों में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन मैं व्यंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी मैं महापुरुष अपनी महानुभावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारका से अपने साथ ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गांडीव धनुष है, मैं ही बाण है, मैं ही रथ है, मैं ही घोड़े हैं, और वही मैं रथी अर्जुन हूँ, जिसके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। राजन, आपने द्वारकावासी अपने जिन सुहृद संबंधियों की बात पूछी है, वे ब्राह्मणों के शापवश मोहग्रस्त हो गए और वारुणी मदिरा के पान से मदोन्मुक्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में एक दूसरे से भिड़ गए और घूंसों से मार पीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं,
उसी प्रकार अतिशय बलि और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश कराकर पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया, उपराम कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, मैं देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी, स्मरण आती में हमारे चित्त का हरण कर लेती है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। शांति सागर जानिए जी हो। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के अहर्निश चिंतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण आया, जिसकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संशय निवृत्त हो गया। सूक्ष्म शरीर भंग हुआ। मैं शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा मुक्त हो गए। ये तो बस चले गए एकदम। भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चलमति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंश के नाश और भगवान के स्वधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। इसकी भी यात्रा नहीं चली, यहाँ से दोनों गई। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसा ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटे से कांटा निकाल कर फिर दोनों को फेंक दिया। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान हैं। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उनका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य है, उन भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के से शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया, उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग आदम कहा। यार ये तो बस सुन के अरे कलयुग महाराज युधिष्ठिर ने कलयुग का फैलना छिपा न रहा। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में, नगर में, घरों में और प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ती हो गई है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पोत परीक्षित को, जो गुणों में उन्हीं के समान थे, समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र व्रज का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्रजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि यज्ञों का अपने में लीन कर लिया, अर्थात गृहस्थ आश्रम के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी को मन में, मन को प्राण में, प्राण को अपान में, अपान को उसकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला लिया। त्रिगुण का मूल प्रकृति में, सर्वकारक रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में लीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्न जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केश खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़, उन्मत्त या पिशाच हो।
फिर मैं बिना किसी की बाट देखे और बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिसको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों का अधर्म के सहाय कलयुग से प्रभावित कर डाला है, इसलिए मैं भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति के दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दी। अच्छा बाबा जी, अर्जुन को दोबारा फिर आया है वर्णन? हाँ, तो अर्जुन घर पे ही तो वैसा हो गया था। अच्छा, अभी शरीर नहीं गया है, शरीर नहीं गया जैसे शरीर से वो देखो अलग देखो हो बाबा गया जी, था, देखो अब बाबा जी। फिजिकली साथ हो गया। अच्छा, अर्जुन तो में यहाँ मर्द इन्होंने हो गया दिया था। इनका है जी। अर्जुन का शरीर नहीं छूटा था, अर्जुन अपने स्वरूप में स्थित हो गया था, लेकिन शरीर था। तो अब उसने शरीर के द्वारा भौतिक निर्दिष्ट के पीछे से वो ऑलरेडी सूक्ष्म शरीर उसका भंग हो गया। हाँ जी, दिखाई नो भंग हो गया। तो भौतिक शरीर था, तो भौतिक शरीर में तो सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार है। अब यो काम कर रहा है। अर्जुन तो गया, जो क्षेत्र वाला है का, तो शरीर में ही तो सब कुछ है। सही बात है, यो फंस रहा है, यो फंस है। मन बुद्धि चित्त अहंकार पांच ज्ञान, तो ये सब शरीर तो ये चला उधर को। अब इन आगे चल के छोड़ देंगे चला नहीं, खत्म हो जाएगा, छोड़ कौन देंगे। अर्जुन का तो सूक्ष्म शरीर ही डिजोल हो गया, डिजोल हो गया उसका। तो अर्जुन तो गया। हाँ। अब यो तो शरीर है, ये तो पहले भी यही था, अब भी यही, यो कहाँ गया था। यो चला, युधिष्ठिर के पीछे शरीर चला। शरीर को लेकर कौन चला? अहंकार। अच्छा, कैसे कि कहाँ चलना? ये बुद्धि ने काम किया। बुद्धि तो सब इसमें महाभूतानी अहंकार बुद्धि दोनों ये शरीर के तो पार्ट है, क्षेत्र के। तो क्षेत्र की गतिविधि तो हो रही सारी की सारी। अब भी तो उसी की ओर जो हम कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं कुछ। हाँ, वो तो क्षेत्र तो जान रहा है केवल। हाँ, और हम इसके साथ इसको तो ये हम कर रहे, तो वो अलग हो गया अर्जुन का। पहले भी वही कर रहा था, जो जा खोल से कहता है कैसे कैसे हुआ, समझ जाएगी बात। हम अभी ये सोच रहे हैं, हम भागवत पढ़ रहे हैं। हाँ। तो कौन क्षेत्रज्ञ? आत्मा। हाँ। भागवत कौन पढ़ रहा? ये शरीर पढ़ रहा। आँख शरीर। हाँ। कौन गुण रही? बुद्धि। मन लग रहा, मन नहीं लग रहा, आदि सब इसका काम है। क्षेत्रज्ञ का कोई काम नहीं, वो तो कैमरा है, केवल साक्षी है, वो दिखा रहा है कि ये भागवत पढ़ी जा रही है, ये सब भागवत को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, बस। तो वो कैमरावर्ती सारूपम के हिसाब से इसके साथ जुड़ा हुआ क्षेत्रज्ञ आत्मा। आत्म बुद्धि जो है वो देहात्म बुद्धि तदात्म। हाँ। तो वो अर्जुन ने अलग कर दिया। अब अर्जुन को ये ज्ञान हो रहा कि मैं नहीं पढ़ रहा भागवत, ये शरीर पढ़ रहा, मन बुद्धि ऐसे ऐसे विचार कर रहे। तो अब वो कैमरामैन के साथ, तो उसके साथ जा लिया, उसके साथ वो कैमरे उसका सूक्ष्म शरीर अब जा क्षेत्र के साथ कैमरामैन बन गया, साक्षी बन अलग शरीर है। जो का तू है, अब यो चल दिया जहाँ सब जा रहे। पहले भी वो चलता, तो पहले भी चलते, तो आत्मा सोचता मैं जा रहा हूँ, सोचती है ना, पहले भी हो जाता है, यो छूटता इसी का कल्याण, इस गंगा जी पे यो जाके बैठता। अच्छा, अपनी मति में आता है कि अर्जुन का शायद शरीर वहाँ डिजोल हो गया, और हुआ नहीं, अभी चल रहा उसका शरीर, वो खुद तो चलेगा। सूक्ष्म शरीर लिखा, सूक्ष्म शरीर, स्थूल नहीं हुआ ना, स्थूल तो बचा हुआ। ये लिखा देखो ना, मैं उसे पढ़ा 31वां है वो। हाँ। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई, द्वैत का संशय निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वदा मुक्त हो गए। कौन? अर्जुन का आत्मा। अच्छा, जो अर्जुन क्षेत्रज्ञ था, हाँ, अर्जुन उसे कहा जाए, वो तो मुक्त हो गया। वो पहले भी मुक्त ही था, वो तो पहले भी मुक्त था, पर वो वही मुक्त जैसा हुआ। हाँ, वही मुक्त है। हाँ। प्राकृतिक शरीर सब रह गया। जय। अब आगे 46वां जी। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ रहा आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट
सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुग्ध भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभात क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ में अपने लोक यमलोक को चले गए, धर्मराज में चले गए। द्रौपदी ने देखा कि अब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गया। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र मंगलमय कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चय ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणम नाम पंचम 18 अध्याय।